पैरानॉर्मल फैक्ट्स भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और पैरानॉर्मल फैक्ट्स किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान उपलब्ध करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, हमारे देश भारत को अपने प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृतियों और अपने पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाता है। हमारे देश भारत का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें भारत को रहस्य से भरा आश्चर्यचकित कर देने वाला एक देश माना जाता है। आज का एपिसोड खास उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आज मैं आपको भारत की कुछ ऐसी ही बदनाम जगहों में से चुनिंदा जगहों के बारे में बताऊंगा जो बेहद डरावनी है और भूत प्रेत का गढ़ मानी जाती हैं। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ का किला एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहां पर एक सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम राजकुमारी रत्नावती था। एक दिन एक तांत्रिक की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी और वो तांत्रिक उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी को अपने वश में करने के उद्देश्य से उस तांत्रिक ने राजकुमारी पर काला जादू किया, लेकिन वो खुद अपने ही काले जादू की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे दिया। और ठीक 1 महीने बाद भानगढ़ पर उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने हमला कर दिया और युद्ध में भानगढ़ की राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मौत के घाट उतार दिए गए और भानगढ़ एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। और आज तक ये जगह वीरान है और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ वासियों के भूत आज भी इस जगह पर रहते हैं और रात के समय ये भूत भानगढ़ के किले के आसपास भटकते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस तांत्रिक के श्राप के कारण मृत्यु के बाद भी मोक्ष नहीं मिल पाया। और स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर रात के समय कुछ न कुछ भूतिया या डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। और हर भूतिया जगह की तरह इसके बारे में भी यही माना जाता है कि एक बार जो कोई भी यहाँ जाता है वो लौटकर फिर कभी वापस नहीं आता। और स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी बात बताई जाती है कि यहाँ पर रात के समय तलवारों के टकराने की और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इसके अलावा किले के भीतरी कमरों से महिलाओं के रोने की और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शाम के वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता है और अचानक ही एक भयानक चीख पूरे किले में गूंज उठती है। द्वारका सेक्टर 9। देश की राजधानी दिल्ली का द्वारका सेक्टर 9 एक ऐसी जगह है जहां पर एक चुड़ैल का साया होने की बात अक्सर सामने आती रहती है। कई लोगों ने यहां एक पीपल के पेड़ के पास से गुजरते वक्त एक महिला के भूत को देखने का दावा किया है और इस महिला के भूत से जुड़ा एक किस्सा भी लोगों में मशहूर है। बात एक अंधेरी रात की है जब द्वारका सेक्टर 9 के इस पीपल के पेड़ के पास से दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉयज से भरी एक कैब गुजर रही थी और अचानक उनकी कैब इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर खुद ब खुद रुक गई। लेकिन वो जगह सुनसान और इतनी भयानक थी कि किसी ने भी कार में से बाहर आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी सवार उस बरगद के पेड़ की कहानी जानते थे। आखिरकार कैब ड्राइवर बाहर निकला और गाड़ी में आई खराबी की जांच करने लगा, लेकिन गाड़ी में कोई भी गड़बड़ी नज़र नहीं आई। कुछ देर के बाद जब वो अंदर आया तो कैब स्टार्ट हो गई और सब कुछ एक सामान्य दिन की तरह लगने लगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी वैसे वैसे लोग अपने निर्धारित स्थानों पर उतर गए और जब आखिरी जगह पर उतरने वाली लड़की के लिए गाड़ी रोकी गई तो ड्राइवर ने देखा कि कैब की आखिरी सीट की फर्श पर वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी और उसका शरीर पसीने से लथपथ था। और जब लड़की को होश में लाया गया तब वो लड़की ने एक बेहद डरा देने वाली घटना का खुलासा किया, जिसको सुनकर ड्राइवर के होश उड़ गए। उस लड़की का कहना था कि गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी की जांच करके वापस गाड़ी के अंदर आया और उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की तो गाड़ी के चलते ही सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की गति से भागने लगी और गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी। उस महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर वो लड़की बहुत डर गई थी और वो लड़की इस हद तक डर गई थी कि किसी से कुछ भी कहने से पहले ही बेहोश हो गई थी। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि एक बार एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ से गुजर रही थी
तब दोनों बच्चों को एक कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। तब माँ ने रास्ते से गुजरते हुए लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन तब किसी ने भी उस महिला की मदद नहीं की, जिस वजह से उन दोनों बच्चों की दुखद मौत हो गई। माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मर गई। कुछ ही दिन बाद से लोगों को इस रास्ते पर एक महिला का साया नजर आने लगा, जो आज भी इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों से मदद मांगती है। मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स मुंबई के कोलाबा में स्थित है। एक ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे, लेकिन एक रात यहाँ पर अचानक भयानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जानें चली गई और जिसके बाद से ही मुकेश मिल्स हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन इस जगह में अजीब सा आकर्षण होने की वजह से इसे फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस जगह पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे हम फिल्म का एक गाना चुम्मा चुम्मा दे दे और वांटेड फिल्म का एक फाइटिंग सीन तो आप सभी को याद होगा। लोथियन सेमेट्री। पुरानी दिल्ली ISBT बस टर्मिनल के पास बना ये ईसाई लोगों का एक कब्रिस्तान है और ऐसा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक अंग्रेज सैनिक की आत्मा भटकती है। ये सैनिक ब्रिटिश राज से अंग्रेज़ों की सेना का एक सिपाही था। बहुत से लोगों ने इस जगह पर एक सरकटे भूत को देखने की बात कही है। कहा जाता है कि एक अंग्रेज सैनिक जिसका नाम सर निकोलस था, उसको एक भारतीय महिला से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब निकोलस ने उस महिला से अपने प्यार का इजहार किया तो उस महिला ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया, जिस बात से निराश होकर उस सैनिक ने अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काट ली और आसपास के लोगों द्वारा कब्रिस्तान में यही अंग्रेज सैनिक के भूत को देखे जाने की बातें बताई जाती हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक यहाँ पर भारी जूते पहनकर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं या फिर घोड़े के हिनहिनाने के साथ तलवारों के टकराने की आवाज़ें आती हैं, जैसा कि किसी जंग में होता है। डुमस बीच। डुमस बीच गुजरात में सूरत शहर के दक्षिण पश्चिम में 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरब सागर के साथ एक शहरी समुद्री तट है और ये समुद्री तट अपने काले रंग की रेत की वजह से जाना जाता है। डुमस बीच के बारे में ये कहा जाता है कि पहले यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था, बल्कि इसकी हकीकत भी यही है, लेकिन बाद में शमशान घाट को हटाकर इस जगह को पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर पहले शमशान होने की वजह से ही इसकी रेत काली है। अगर इस समुद्री किनारे की रेत को हाथ में लेकर देखा जाए तो रेत में मिली राख का मिश्रण साफ दिखाई देता है। डुमस बीच के बारे में ये कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद यहाँ पर कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पहले शमशान में जलाए गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। जो कोई भी यहाँ पर जाता है तो उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है और लगातार किसी के फुसफुसाते हुए बातें करने की आवाज़ें आती हैं। सन्नाटे में किसी के रेत पर चलने की आवाज़ें आती हैं। इस जगह के बारे में आसपास के लोग ये भी बताते हैं कि जब यहाँ पर हम जाते हैं तो हमारे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो ऐसा महसूस होता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं इन बातों के दूसरे पहलू पर। जैसा कि भानगढ़ के बारे में बताया जाता है कि एक तांत्रिक ने राजकुमारी पर काला जादू किया था, लेकिन वो अपने ही काले जादू की चपेट में आकर मर गया। अगर इस बात को विस्तार से कहूँ तो इस तांत्रिक के बारे में ये बताया जाता है कि इस तांत्रिक ने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक इत्र की शीशी पर जादू करके राजकुमारी तक भिजवाई थी, लेकिन राजकुमारी के हाथ से वो शीशी एक पत्थर पर गिर गई थी, जिस वजह से राजकुमारी पर उसके काले जादू का कोई असर नहीं हुआ और उस इत्र की शीशी पर तांत्रिक ने कुछ ऐसा जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाएगा उसे तांत्रिक से मोहब्बत हो जाएगी और तांत्रिक की तरफ वो खींचा चला आएगा। जब वो तेल की शीशी के पत्थर से टकराने की वजह से उस पत्थर पर जब तेल गिरा तो पत्थर तांत्रिक की तरफ खींचा चला आया और आकर तांत्रिक से टकराया, जिससे उस तांत्रिक की मौत हो गई। दोस्तों, गौर करने वाली और समझने वाली बात तो ये है कि ऐसा काला जादू ना किसी ने किया है और ना ही किया जा सकता है। ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है और साथ ही साथ स्वीकार करने के लायक भी नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल झूठ है कि उस तांत्रिक के श्राप की वजह से भानगढ़ पर हमला किया था,
क्योंकि दोस्तों राजा महाराजाओं के युग में तो ये चलता ही रहता था कि कोई किसी देश पर हमला कर दे या कोई किसी राज्य पर हमला कर दे। और रही बात जहाँ तक भूत प्रेत की, तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमेशा हजारों लोग भानगढ़ के किले को देखने और वहाँ घूमने जाते हैं। कुलधारा की तरह भानगढ़ भी एक ऐतिहासिक स्थल और हमारे देश की धरोहर है। अगर सच में यहाँ पर कोई भूत होता तो जो कोई भी यहाँ पर जाता वो मारा जाता या पागल हो जाता, क्योंकि भूत प्रेतों को मानने वालों के अनुसार भूत प्रेत महाशक्तिशाली होते हैं। उस हिसाब से भूत प्रेतों के भानगढ़ में हर आने वाले को मौत के घाट उतार देना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत या आत्मा तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो फिर दिन के समय और लोगों की भीड़ भाड़ से उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज तक भानगढ़ में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। जहाँ तक रही बात यहाँ पर रात के समय किसी को ना जाने देने की, तो इसकी वजह कुछ ऐसी है कि कई ऐसी ऐतिहासिक जगहों को लोग लवर्स पॉइंट बना देते हैं और वहाँ पर गलत हरकतें करते हैं। तो अगर भानगढ़ या ऐसी कोई भी जगह पर लोगों को रात के समय जाने की अनुमति दे दी जाए तो लोग इसका किसी भी तरह से गलत फायदा उठा सकते हैं, या कोई भी देश का दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर अपने उद्देश्य को अंजाम दे सकता है। तो ऐसी ही वजहों से सरकार यहाँ और ऐसी जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं देती। दोस्तों द्वारका सेक्टर 9 की बात करें तो वो जगह खास तौर पर चोरी, डकैती, खून और रेप जैसी समस्याओं के डर की वजह से मशहूर है, क्योंकि वहाँ पर यही बात का खतरा होता है और वहाँ पर इस तरह के ही लोग छुप कर रहते हैं, जिस वजह से लोग रात के समय उस जगह से गुजरने से कतराते हैं। और इसलिए दिल्ली सरकार ने वहां पर दिल्ली पुलिस की द्वारका सेक्टर 9 पर नाइट पेट्रोलिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। किसी भी महिला का भूत होता या किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती तो वो सबसे पहले असामाजिक तत्वों को नुकसान पहुंचाती। और वहां पर भूत सचमुच है तो आप खुद ही सोचिए कि इतने शक्तिशाली होते हुए उन्हें क्या चोर, लुटेरे या पुलिस से डर लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वारका सेक्टर 9 पर एक मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा सा मंदिर भी है। तो आप खुद ही सोचें और फैसला करें कि जहां पर भगवान का पवित्र घर हो उस इलाके में भूत कैसे हो सकता है। द्वारका सेक्टर 9 की अब जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं वो देखकर आप समझ जाएंगे कि वो इलाका क्यों खतरनाक है और रात के समय लोग वहां से गुजरने से क्यों कतराते हैं। मेरे को प्लीज मेरे घर ड्रॉप कर दो, यहाँ पे बहुत मेरे को डर लग रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, आप देख रहे हो ना। कैन यू प्लीज हेल्प मी। कहाँ जाना है आपको? मेरे को सेक्टर 11 जाना है। द्वारका? हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो दिन रात को? एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड था तो हमारा झगड़ा हो गया था। हाँ जी। तो उसे मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो, छोड़ के चला गया वो मुझे। प्लीज हेल्प कर दो, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। आपको छोड़ नहीं सकते। अरे करना बैक ले यार, ऊपर खड़ा हुआ है, चला क्यों नहीं रहा यार तू? कैसी बात है ये क्या कर रहे हैं? पुलिस को फोन कर दे। एक मिनट रुक जाना। चल रही भाई, नहीं चल रही। आगे कैसे चढ़ेगा? पीछे भी तोड़ दिया यार। यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। मैं कह रहा था मैं तो रोक लड़की के पास, मैं तो रोक। क्या हो गया, क्या चाहिए भाई? निकल जल्दी निकल। ऐसे तो इस रोड से वो मना कर रहा था मत लाइयो, इस रोड से वो मना कर रहा था मत लाइयो, इस रोड से वो मना कर रहा था मत लाइयो, इस रोड से वो मना कर रहा था मत लाइयो। मुकेश मिल्स का भी मामला कुछ ऐसा ही है कि वो जगह ना तो कोई घूमने फिरने की जगह है और ना तो कोई ऐतिहासिक स्थल है कि जिस वजह से कोई वहां पर घूमने फिरने के लिए जाना पसंद करे। कुछ सेलिब्रिटीज का ये कहना जरूर है कि मुकेश मिल्स एक अजीब और डरावनी जगह है और उन्होंने वहां पर कुछ देखा या महसूस किया। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सेलिब्रिटीज की अधिकतर बातें पब्लिसिटी स्टंट ही होती हैं और हॉरर फिल्में और शोज भी यही बनाते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि इनसे अच्छी कहानियाँ कोई घड़ नहीं सकता। इस तरह की बातें ये लोग अपनी फिल्मों के प्रमोशन यानी कि अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं जो ऐसी जगह पर फिल्माई गई होती है। अगर मुकेश मिल्स श्रापित होती तो कोई भी वहां पर शूटिंग के लिए ना जाता, क्योंकि हम आम इंसानों से ज़्यादा इनकी जान कीमती मानी जाती है।
दोस्तों, लोथियन सेमेट्री भले ही एक कब्रिस्तान ज़रूर है, लेकिन उस कब्रिस्तान में किसी का कोई भी भूत नहीं है, क्योंकि चाहे किसी भी धर्म का कोई भी आखिरी धाम हो और जहाँ पर किसी को भी दफनाया या जलाया गया हो, वहाँ पर किसी की आत्मा या कोई भी साया नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का कानून और भगवान की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो किसी की भी आत्मा को ऐसे भटकने नहीं देता। ये बात तो हर धर्म कहता है कि मरने के बाद हर किसी को ऊपर वाले के पास जाना है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, और फिर उसके बाद हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाना है। दोस्तों, दुमस बीच के बारे में भी मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मामला भी लोथियन सेमेट्री जैसा ही है। दुमास बीच पर लोग रात के समय सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक बीच पर शाम ढलने के बाद घूमने फिरने जैसा या देखने लायक कुछ नहीं होता। दुमस बीच पर किसी को सिर्फ एकमात्र पानी में डूबने के अलावा और कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक समुद्री तट है और समुद्र की लहरें बहुत ही ताकतवर होती हैं, जो किसी को भी खींचकर अपने साथ बहा ले जा सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये सारी और ऐसी दूसरी सारी जगहों के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, वो सारी अफवाहें होती हैं और ऐसी बातों पर हमें कान नहीं धरने चाहिए। इस तरह की बातें पहले के लोग किया करते थे, जो अज्ञानी और भोले भाले हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास मनोरंजन का और कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो वो लोग ऐसी कहानियाँ घड़ते थे जो पीढ़ियों से चलाए जाने पर आज आम हो चुकी हैं, और आज के समय में ऐसी बातें करने वाला कोई स्किज़ोफ्रेनिक या अफवाहों से दिल लगी करने वाला या कोई अज्ञानी ही हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका ज्ञान बढ़ा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके इस बारे में अपना कीमती सुझाव दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में बेल आइकन बन के आएगा उसे भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचें, जिससे मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। क्योंकि दोस्तों, मैं भी चाहता तो दूसरों की तरह यहाँ नाच गाना या कुछ भी कर सकता था, लेकिन मेरी बातों से किसी का ज्ञान बढ़ेगा और ज़रा सा भी अंधविश्वास दूर होगा तो ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, जिसके लिए मैंने बहुत रिसर्च और मेहनत की है और करता रहता हूँ। दोस्तों, चलने से पहले मैं आपको नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।